सब्सक्राइब कीजिए जीडीएस एम्प्लॉयज़ न्यूज़ यूट्यूब चैनल को और दबाइए घंटे को ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने को मिले। नमस्कार दोस्तों, जीडीएस एम्प्लॉयज़ न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जीडीएस को बहुत दिनों से इंतज़ार था कि जीडीएस कर्मचारियों की यूनियन ने है जो जीडीएस रिपोर्ट में कटौती पर अब आगे क्या कार्रवाई करेगी। तो दोस्तों, आज 6 सितंबर 2018 को कमलेश चंद्रा जीडीएस रिपोर्ट पर नई दिल्ली में आज एआईजीडीएस यूनियन के जनरल सेक्रेटरी, एआईपीयू यूनियन के जनरल सेक्रेटरी और एनयूजीडीएस यूनियन के जनरल सेक्रेटरी ने मीटिंग करके जीडीएस रिपोर्ट पर विचार विमर्श करके आगे के आंदोलन कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर ली है। तो दोस्तों, जान लेते हैं कि आज की मीटिंग के मांग पत्र में तीनों जनरल सेक्रेटरियों ने क्या क्या मांगे रखी है और आगे का क्या एक्शन लिया गया है। तो दोस्तों, आज के इस लेटर में लिखा है कि आज 6 सितंबर 2018 को एआईजीडीएस यूनियन के कार्यालय में तीनों महासचिवों ने जीडीएस रिपोर्ट की महत्वपूर्ण और प्रमुख सिफारिशों, जिस पर डाक विभाग व कैबिनेट मंत्रालय द्वारा अनदेखा किया और जीडीएस कर्मचारियों को अन्य सभी प्रकार के मुद्दों पर चर्चा की गई है। और आगे इसमें लिखा है कि सभी जीडीएस कर्मचारी आगे के आंदोलन में समर्थन और अपनी एकता दिखावे। और इस मीटिंग में यह भी निर्णय लिया कि जीडीएस कर्मचारियों की मांगों को लेकर जो आंदोलन होगा उस पर प्रधानमंत्री जी व कैबिनेट सचिव को भी पत्र लिखा जाएगा तथा उनसे जीडीएस के मुद्दों पर हस्तक्षेप करने के लिए आग्रह किया जाएगा ताकि इस आंदोलन से बचा जा सके। और आगे तीनों महासचिवों ने देशव्यापी आंदोलन का कार्यक्रम जारी किया है, जिसमें 25 सितंबर 2018 को डिवीजन ऑफिस के बाहर एक दिन भूख हड़ताल करने का निर्णय लिया है। उसके बाद 4 अक्टूबर 2018 को सर्कल ऑफिस के बाहर भूख हड़ताल करने का निर्णय लिया तथा इसके बाद लास्ट 10 अक्टूबर 2018 को नई दिल्ली में डाक भवन के सामने भारी भूख हड़ताल करने का निर्णय लिया। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं कि तीनों यूनियन ने इस मांग पत्र में कौन कौन सी मांगें रखी हैं। तो इसमें जो पहली मांग है ये है कि जो जीडीएस रिपोर्ट है उसको 1 जनवरी 2016 से लागू करनी होगी। दूसरी मांग में यह मांग रखी कि एरियर की जो बकाया राशि की गणना की गई उसके सूत्र को बदलना होगा। और तीसरी मांग में ग्रेच्युटी की जो 1.5 लाख की सीमा है उसको बढ़ाकर 5 लाख करना होगा तथा ग्रुप इंश्योरेंस की लिमिट को भी बढ़ाकर 5 लाख करना होगा तथा जो जय स्कीम के 500 रुपये कटौती का प्रावधान करना होगा। इसके बाद चौथी मांग में एसटीबीएस यानी सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट स्कीम में जीडीएस के टीआरसी के 10% की कटौती करके उतना ही सरकार द्वारा ही भी योगदान किया जाए तथा इसी चौथी मांग में ईपीएफ स्कीम को भी लागू करने की मांग रखी गई है, जिस प्रकार कमलेश चंद्रा कमेटी ने सिफारिश की थी। उसके बाद 5वें नंबर पर जीडीएस को 30 दिन की भुगतान छुट्टी की मांग रखी है तथा अधिकतम 180 दिन की छुट्टी को आगे बढ़ाने की अनुमति देना होगा, ऐसी मांग रखी गई है। इसके बाद 6 नंबर की मांग में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 6000 रुपये पर चाइल्ड रखी गई है। इसके बाद 7 नंबर पर है जो बीपीएम को 500 रुपये का जो भत्ता है उसको बढ़ाकर 1600 रुपये किया जाए। उसके बाद 8वें नंबर में उसमें जीडीएस को 12, 24 और 36 का है जो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन का लाभ दिया जाए। 9वें नंबर जिस तरह समिति ने सिफारिश की थी उसी तरह जीडीएस पर ट्रांसफ़र सिस्टम लागू होना चाहिए। उसके बाद 10वें नंबर पर जीडीएस के 3 प्रकार के स्वैच्छिक निर्वहन स्कीम को लागू करने के लिए मांग रखी गई है, जिस तरह कमेटी ने रिकमेंडेशन किया गया था। वही 11वें नंबर पर है सभी सेवानिवृत्ति लाभ 1 जनवरी 2016 से लागू करना होगा
ताकि इससे क्या है कि 1 जुलाई 2018 से पहले जो भी जीडीएस कर्मचारी रिटायरमेंट है उनको भी इनका लाभ मिल सके। उसके बाद है 12वें नंबर पर है कि जीडीएस को पुट ऑफ करने से की बजाय जीडीएस को अन्य जगह पर ट्रांसफ़र करने का नियम लागू करना होगा। इसके बाद 13वें नंबर पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के इंसेंटिव को समाप्त कर ब्रांच ऑफिस और जीडीएस के वर्क टाइम को बढ़ाया जाने की मांग की है। 14वें नंबर में इसमें यह मांग रखी है कि जो जीडीएस 65 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट होता है तो उस जीडीएस को उस महीने के आखिरी दिन रिटायरमेंट किया जाए। इसके बाद 15वें नंबर पर यह मांग रखी है कि सभी सिंगल बीओ को डबल हैंडेड बीओ किया जाए। 16वें नंबर पर ईएसआई यानी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस सुविधा दी जाए, जिससे कि ग्रामीण डाक सेवक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की पूरे भारत में सुविधा ले सके। तो दोस्तों, तीनों यूनियन का आगे के आंदोलन में ये मांगे रखी गई हैं। अगर आपको हमारे द्वारा जो जानकारी दी गई है वो पसंद आई हो दोस्तों, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि सभी जीडीएस भाइयों को पता चल सके कि हमारी जो जीडीएस की जो यूनियन है वो हमारे लिए क्या कर रही हैं और उनकी जो आगे का कार्यक्रम है वो किस प्रकार है, तो उन सबको इनके बारे में पता चल सके। और दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहे, आपको आगे भी ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस से संबंधित प्रत्येक लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट दी जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।